नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अद्भुत रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी के बारे में, एक नागिन माँ का बलिदान। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे, इसे भागने मत देना, पकड़ो इसे और इसे मार डालो। रुक जाती कहाँ है, इसे अंडे देने से पहले हमें मारना होगा ताकि इसके साथ साथ इसके बच्चे भी मर जाए। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरे होने वाले बच्चों की रक्षा कीजिए। मैं इस अवस्था में ज्यादा नहीं भाग सकती, अब लगता है मेरी मदद तो महारानी जी ही कर पाएंगी। नागिन लोगों से जान बचाकर वहां से भागने लगी और सभी गांव वाले उसके बच्चे के जान के पीछे पड़ गए। काफी समय के बाद नागिन अपनी जान बचाकर महारानी के महल में जाती है और महारानी की नजर नागिन पर पड़ती है। अरे, यह नागिन हमारे कक्ष में कैसे आई? लगता है यह जहरीली नागिन है। सैनिकों, कोई है? शांत हो जाइए महारानी जी, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। बाहर मेरे बच्चों को खतरा है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा दुख केवल आप ही समझ पाएंगी, यह लोग नहीं। यदि इसने यहाँ अंडे दिए तो मेरे बच्चे को खतरा होगा। मैं एक जानवर पर भरोसा नहीं कर सकती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें मरवा देती। सैनिकों, यहाँ आओ। सुनो सैनिकों, इस नागिन को जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना। परंतु रानी नागिन की एक नहीं सुनती। वह सिपाहियों को आदेश देती है नागिन को जंगल में छोड़ने के लिए, और सैनिक भी वैसा ही करते हैं जैसा महारानी ने कहा था। वह नागिन को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं और उसी मार्ग से महाराज भी अपने महल की ओर आ रहे थे। अरे, क्या हुआ? ये रथ क्यों रोका? तुम्हें पता है ना, हमें महल जल्दी पहुंचना है। महाराज, हमारे रथ के आगे एक गर्भवती नागिन बेहोश पड़ी है। हमें उसके जाने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। अरे, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं हमें प्रतीक्षा करना पसंद नहीं। जाओ और उसे हमारे रथ के सामने से हटा दो। महाराज, वो गर्भवती है। यदि उसने हमें काट लिया तो? नहीं महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। क्षमा कीजिए। तो फिर ठीक है, हमारा रथ इस नागिन के ऊपर से चढ़ा दो। हमें जल्द से जल्द अपने महल पहुंचना है, क्योंकि हमारी रानी माँ बनने वाली है। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती महाराज, आखिर वह भी तो माँ बनने वाली है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारा आदेश है। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सबसे पहले फांसी की सजा तुम्हें ही देंगे। जी महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जिसके बाद महाराज का रथ नागिन के ऊपर से चढ़कर गुजरता है, जिसके कारण नागिन के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं और नागिन दर्द के कारण तड़पने लगती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? राजा, तूने मेरी संतानों को बिना किसी अपराध के मारा है। जिस बच्चे की आने की खुशी में तूने मेरे बच्चों को मार डाला। जा राजा, तू भी अपने बच्चे को गोद में नहीं खिला पाएगा। जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो अंधा हो जाएगा। मैं यह श्राप देती हूँ। बेचारी नागिन खून से लथपथ अपने शरीर को घिसटती हुई झाड़ियों के पीछे जाने लगती है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसकी आंखें नीली हैं और जो भी उसकी आंखों में देखता है वह अंधा हो जाता है। सबसे पहले दाई माँ ने उसकी आंखों में देखा था और वह अंधी हो गई, और उनके साथ साथ कई दासियां भी अंधी हो गईं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए हम देखते हैं आखिर यह सच है या झूठ। महाराज अपने कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि उनका बच्चा तो सो रहा था। महाराज, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। लगता है उस नागिन ने आपको श्राप दिया हो। आप इसकी आंखों में मत देखिएगा, नहीं तो आप भी अपनी आंखों की रोशनी खो बैठेंगे तो हम क्या करें? और इसका ख्याल कौन रखेगा? कोई तो उपाय होगा ना, या उपचार, जिससे हमारे बच्चे को जीवन दिया जा सके। इसे तो पालना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ महाराज, वैसे एक उपाय तो है। अपना एक छोटा सा शीश महल बनवाइए और युवराज को उसी में रखिए और उनकी आंखें कपड़ों के द्वारा बंद कर दी जाए ताकि वह किसी को ना देख सके, और उन्हें पालने के लिए किसी दासी को रखा जाए। महाराज, यही सही उपाय रहेगा, और महाराज वैसा ही करते हैं। अपने युवराज के लिए एक छोटा सा शीश महल बनवाते हैं और उनकी देखरेख के लिए एक बुजुर्ग दासी को रखते हैं। महाराज, यह कैसा न्याय है? यह तो एक मासूम बच्चा है, इसने तो कोई भी अपराध नहीं किया है।
तो इसे इतनी कठोर सजा क्यों? महाराज, रानी, हम भी तो एक पिता हैं ना, हमें भी अपने पुत्र को गोद में खिलाने की इच्छा है, परंतु तुमने देखा ना कि जो भी इनकी आंखों में देखेगा वह भी अंधा हो जाएगा। क्या तुम फिर भी चाहोगी कि हमारी प्रजा हमारी ही वजह से संकट में पड़ जाए? महाराजा, आखिर किस बात की सजा मिल रही है हमारे पुत्र को? क्या यह जीवन भर इसी कांच के महल में कैद रहेगा? हमने कितने सपने सजाए थे महाराज कि जब भी हमारी संतान होगी हम उसे अपनी गोद में सुलाएंगे। सपने तो हमने भी सजाए थे, परंतु रानी, हम जानते हैं कि हमारे पुत्र के साथ यह अन्याय है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो एक राजा हैं, हमें तो अपने राज्य की भलाई के लिए यह कठिन निर्णय तो लेना ही होगा। समय बीतता गया, कई मौसम आए और गए। समय के साथ साथ युवराज भी अब 10 वर्ष का हो जाता है, परंतु उसका जीवन 4 दीवारों में ही कैद था। देखिए ना राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा भोजन लाई हूँ, चलिए ना अब खाना खा लीजिए। अरे दाई माँ, क्या आज भी हमारे माता पिता हमसे मिलने नहीं आए? अरे नहीं नहीं युवराज, आज तो महाराज को बहुत काम था, पर आप चिंता मत कीजिए, वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। क्या मैं हमेशा यहाँ अकेला रहूंगा? क्या मैं कभी भी महल के बाहर नहीं जा पाऊंगा? बताइए ना माँ। नहीं बेटा, तुम एक दिन जरूर बाहर निकलोगे, बस कुछ समय की प्रतीक्षा करो। महारानी जी, युवराज आपसे और महाराज से मिलने की जिद कर रहे हैं, परंतु आज तो मैंने उन्हें जैसे तैसे समझा दिया, लेकिन कल तो उनका जन्मदिन है, यदि आप जाओगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ठीक है, हम अपने बेटे से मिलने जरूर जाएंगे। अबे बंटा यार, हमारे महाराज ने तो अपने ही युवराज को एक कांच के महल में बंद कर दिया। पता नहीं क्यों किया होगा, क्या राज है इसके पीछे? अबे तुम्हें पता नहीं क्या, जो भी उस राजकुमार की आंखों में देखता है वह अंधा हो जाता है, और जो उसका झूठा भी खा ले या छू भी ले वो मर जाता है। इतना विष है उसमें। बेचारा मासूम बच्चा, पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है उसको, और पता नहीं कब तक उसी 4 दीवार में कैद रहेगा। भगवान ही जाने, माँ बाप की करनी का फल बच्चे ही तो भोगते हैं। अरे सुनिए ना महाराज, कल हमारे युवराज का जन्मदिन है, मैंने तो उन्हें बचपन से ही नहीं देखा कि वह कैसे दिखते हैं। चलिए ना महाराज, कल हम उनसे मिलकर आते हैं और वह हमें याद भी करते हैं। अरे रानी जी, क्या आपको पता नहीं हमारा उनसे मिलना कितना खतरनाक हो सकता है? रहने दीजिए महाराज, जब हमारे बेटे ने कोई अपराध ही नहीं किया तो किस बात की सजा दे रहे हो महाराज? आपको नहीं पता महाराज, मैं एक एक पल उनके बिना कैसे काटती हूँ और कैसे जीती हूँ। मैं उनके बिना चाहे जो भी हो महाराज, कल मुझे उनसे मिलना ही है, चाहे मैं अंधी क्यों ना हो जाऊं, उनसे मिलना चाहती हूँ। तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। महारानी के जिद के आगे महाराज भी कुछ ना बोल सके, और अगले दिन वह दोनों युवराज से मिलने शीश महल जाती हैं। माँ, क्या सच में आप हैं? मुझे पता था आप जरूर मुझसे मिलने आओगी। माँ, कैसी हो आप? हाँ मेरे लाल, मैं ही हूँ, तेरी माँ। बेटा, मैं तुझे कितने सालों से अपनी गोद में खिलाने के लिए तरस रही थी, आज वो दिन आ ही गया। अरे नहीं युवराज, दूर रहो, अपनी माँ से तुम उन्हें नहीं छू सकते। क्यों महाराज, यह मेरा बेटा है, क्या मैं इसे छू भी नहीं सकती? नहीं महारानी, तुम जानती नहीं हो, क्या यह अभी श्रापित है। अगर इसने तुम्हें देख भी लिया तो तुम अंधी हो जाओगी, और हाँ, इसने गलती से भी तुम्हें छू लिया तो तुम मर जाओगी। तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, इनसे दूर हो जाओ। नहीं नहीं माँ, फिर तो आप मुझसे दूर ही रहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कुछ हो पिताजी। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस महल में बंद रखा जाता है? लोग मुझसे डरते हैं, क्या मैं हमेशा इसी महल में बंद रहूंगा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, देखना एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे आज तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पिताजी, मुझे इसमें घुटन होती है, सिर्फ आज के लिए मुझे बाहर घूमना है और ताज़ी हवा खाना है। मुझे बाहर का दृश्य देखना है, बस एक ही तो इच्छा है, इसे पूरी कर दीजिए ना महाराज। पहली बार हमारे पुत्र ने हमसे कुछ मांगा है महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, केवल आज के लिए युवराज को आजाद कर दीजिए। महाराज, महारानी, यह आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना यह हमारी प्रजा के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और हमारे लोगों के लिए काल है।
काल महाराज, आप कब तक इन्हें इन्हीं 4 दीवारों में कैद रखेंगे? कम से कम जंगल में तो घूमने दीजिए, वहां कोई भी इंसान नहीं रहता। ठीक है, केवल आज के लिए ही, जिसके बाद महाराज युवराज को जंगल में घूमने की आज्ञा दे देते हैं। वाह, क्या दृश्य है! यह सुंदर तालाब और पशु पक्षी बहुत सुंदर है। और वह जंगल में देखते हैं कि एक खरगोश के पीछे एक सांप पड़ा हुआ है। अरे नहीं, यदि हमने इसे नहीं बचाया तो यह मर जाएगा। जैसे ही युवराज खरगोश को बचाने जाते हैं कि देखते हैं सारे जीव जंतु मरने लगे, और यह सब दृश्य एक सैनिक देख रहा था। वह तुरंत ही महाराज को इसकी सूचना देता है। देखिए, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप हैं कि हमारी एक भी बात नहीं मानी और युवराज को घूमने का आदेश दे दिया। परंतु आपने देखा ना, युवराज की वजह से कितने निर्दोष जीव मर चुके हैं। अब हमें फिर से उन्हें कैद करना ही होगा। महाराज युवराज को जंजीरों से बंधवा देते हैं और वापस से शीश महल में कैद करवा देते हैं। माँ, अब हम जीना नहीं चाहते भला, यह भी कोई जीवन है। हमारी वजह से कितने निर्दोष जीवों की जान चली गई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है, हमारी ही करनी का फल तुम भोग रहे हो। नहीं मेरे लाल, तेरा दोस्त बस इतना है कि तू एक श्राप के साथ जन्मा है, लेकिन मैं तुझे इस श्राप से मुक्त करवाकर ही रहूंगी, यह मेरा वचन है। सच में माँ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं बाकी बच्चों की तरह खुलकर जी पाऊंगा? परंतु माँ, आप मुझे ठीक कैसे करोगी? हाँ मेरे लाल, मैं तुझे इस कैद से, इस अंधेरे से और इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। बस तू सब्र कर। अगले दिन राजा और रानी दोनों राज्य के गुरु के पास जाते हैं और वहां जाकर गुरु को सारी घटना बता देते हैं। महाराज, इस श्राप का तोड़ दो तो केवल वही नागिन दे सकती है जिसने श्राप दिया है। तो गुरुदेव, हमें यह नागिन कहाँ मिलेगी? यहाँ से पश्चिम की ओर 10 कोस दूर एक वन में तपस्या कर रही है। जाओ और उसी से प्रार्थना करो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। जी गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव से आज्ञा लेकर वह दोनों निकल जाते हैं। उस नागिन के पास चलते चलते उन्हें शाम होने लगती है और कुछ समय के बाद वह दोनों नागिन के वन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि नागिन तो तपस्या में लीन थी। हे देवी, हमने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, पर मैं एक माँ हूँ। मेरे बेटे की हालत देखो, वह हर दिन मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहा है। कृपा करके हमें क्षमा कर दो, उसे ठीक करने का कोई तो उपाय बता दो। हम जानते हैं कि हमने अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारे मासूम बच्चों की हमने जान ली है, पर हमारा भी पुत्र अब उसी पीड़ा से गुजर रहा है। मुझे तुम दोनों से कोई भी लगाव नहीं है और ना ही तुम्हारे पुत्र से, पर मैं जानती हूँ एक माँ के लिए अपने बच्चे को कष्ट में देखना सबसे बड़ी सजा होती है। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो मैं तुम्हें एक अवसर दे सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें नीलकमल लाना होगा, वह फूल जो शिवजी को अर्पित करने पर तुम्हारे पुत्र के श्राप को मिटा देगा। लेकिन यह कोई साधारण कमल नहीं है, इसे पाना आसान नहीं होगा। वह नदी जहाँ यह खिलते हैं वह श्रापित है। जो कोई भी इस फूल को छूता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं जाने दूंगा। रानी, हमारा पुत्र जैसा भी है हम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। महाराज, मैं एक माँ हूँ, अपने पुत्र को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। मैं यह परीक्षा जरूर दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रानी आज्ञा लेकर निकल जाती है अपनी परीक्षा देने के लिए। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह, परंतु रानी भूखी प्यासी निरंतर चलती रही। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। यह मेरी आखिरी परीक्षा है, मुझे इसमें हारना नहीं है। उन्हें चलते चलते 5 दिन बीत जाते हैं और घनघोर बारिश शुरू हो जाती है तथा पानी की धारा इतनी तेज थी कि रानी का एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं है और नदी के पास पहुंचती है। ठहरो रानी, यह नीलकमल कोई साधारण मनुष्य नहीं ले जा सकता। जो इसे छुएगा उसे अपनी जान देनी होगी, यह हमारा शाश्वत नियम है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, परंतु मेरा पुत्र मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें यह पुष्प तभी मिलेगा
जब तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो। एक जहरीला सांप तुम्हें डसेगा। जैसे जैसे विष तुम्हारे शरीर में फैलेगा, तुम्हें शिव मंदिर तक पहुंचना होगा और यह पुष्प अर्पित करना होगा। यदि तुम रास्ते में गिर गई या देर हो गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र भी ठीक नहीं हो पाएगा। सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगी? हाँ, मैं यह जरूर करूंगी। जैसे ही रानी पुष्प को उठाती है, वैसे ही सर्प उन्हें डस लेता है और वह जल्दी जल्दी शिव मंदिर जाने लगती है। हे शिव जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यह पुष्प आप पर अर्पित कर सकूं। 5 दिन तक चलने के बाद वह शिव मंदिर पहुंचती है कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। वह शिवलिंग के सामने ही गिर जाती है और हाथ में पकड़ा हुआ नीलकमल फिसलकर दूर जा गिरता है। शिव जी, मुझसे अनर्थ हो गया। अब मैं अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाऊंगी। क्षमा करना बेटा, तेरी माँ तुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। रानी की मृत्यु हो गई और वहां नीलकमल की देवी प्रकट हुई। रानी, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। तुम्हें जीवित रहते हुए यह नीलकमल अर्पित करना था, परंतु तुम इसमें असफल रही। अब तुम्हें इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। ठहरिए देवी, मैं जानती हूँ कि रानी अपना वचन पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें जीवन दान दीजिए। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उनके पुत्र को भी श्राप से मुक्त कर दीजिए। वह मासूम है, उसका कोई दोष नहीं। तुम्हें पता है ना, यह वही रानी है जिसने तुम्हारे मासूम बच्चों की जान ली थी और आज तुम उसी के लिए विनती कर रही हो जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। उसे तुमने माफ कर दिया। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि इन्होंने ही मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, परंतु मैं भी तो एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि जब कोई माँ अपने बच्चों से बिछड़ती है तो उसका हृदय कितना दुखता है। परंतु यही तो अंतर है। मैं भी एक नागिन हूँ। यदि मैं भी मनुष्य की तरह निर्दयी बन जाऊं तो फिर उनमें और मुझ में क्या अंतर रहेगा? नागिन की बातें सुनकर नीलकमल की देवी का भी हृदय पिघल जाता है। तुम सच में महान हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमने उन्हें क्षमा कर दिया। तुमने अपना हृदय द्वेष से मुक्त रखा और उनके उद्धार की प्रार्थना की। तुम्हारे इस बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा बहन। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें जो पीड़ा दी उसका प्रायश्चित मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, इसलिए असली माँ तो तुम हो। मैं तो बस उसे जन्म देने वाली हूँ, परंतु उसे प्राण देने वाली माँ तो तुम हो क्या? तुम हमारे महल चलकर मेरे पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दोगी? क्या तुम उससे एक बार भी नहीं मिलोगी? कम से कम हमें एक बार सेवा का अवसर तो दो। ठीक है, मैं चलूंगी। और वह चल जाती है। अगर एक माँ के प्रेम, बलिदान और क्षमा की इस अनसुनी और अद्भुत कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपने कभी किसी माँ के ऐसे बलिदान के बारे में सुना था? आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही भावनात्मक, पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां, तो अभी हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूट न जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो माँ के बलिदान को समझ सके।